बारे में नहीं, बल्कि लोन तंत्र के बारे में है। Why America is not able to pay its employees' salary? अमेरिका पर भारतीय रुपयों में 2,584 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। दोस्तों, आज दुनिया भर के देश अमेरिका पर इस तरह डिपेंड करते हैं कि वहां पर एक हल्की सी आहट होती है और पूरी दुनिया में खतरे का सायरन बजने लगता है। आज अमेरिका इकोनॉमिक सुपर पावर होने के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, जी हाँ, जिसके पास $23 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी है। लेकिन फिलहाल अमेरिका में एक तरह का कर्ज का संकट आ गया है और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ऐसे हालत में है कि वो दिवालिया भी हो सकता है। अभी अमेरिका की चर्चा इस वजह से हो रही है कि उसे और कर्ज लेने की परमिशन संसद से मिलेगी या नहीं, ये तय नहीं हो पा रहा है। यानी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को और कर्ज की जरूरत है, लेकिन अमेरिकी संसद में इस जरूरत के बावजूद भी कर्ज लेने के मामले पर विरोध जताया जा रहा है। यह मामला इतना गंभीर है दोस्तों कि जिसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि क्वाड, जो कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत का एक ग्रुप है, उसकी मीटिंग को कैंसिल करके अमेरिका के राष्ट्रपति को वापस जाना पड़ा है, जिससे बहुत से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अमेरिका में सब कुछ ठीक है या नहीं। तो आइए इस पूरे मामले को अच्छे से इस वीडियो में आपको समझाते हैं। अब दोस्तों, भारत हो या अमेरिका या दुनिया का कोई भी देश, उसका बजट इस समय लगातार घाटे में चल रहा है। यानी सरकार को जितना टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है, इतनी आमदनी हो रही है, जितनी आमदनी हो रही है उससे कहीं अधिक सरकार के खर्चे हैं। इसलिए दुनिया भर की सरकारों को इस बजट को पूरा करने के लिए लोन यानी कि कर्ज लेना पड़ रहा है और यही माहौल अमेरिका में भी है। जी हाँ, अमेरिका को भी अपने कई तरह के खर्चों के लिए कर्ज की जरूरत है। लेकिन अमेरिका में एक कंसर्ट होता है जिसे डेट सीलिंग के नाम से जाना जाता है। दरअसल यह वह मैक्सिमम अमाउंट होता है जिसे कोई भी अमेरिकी गवर्नमेंट अपने खर्चे को पूरा करने के लिए कर्ज के तौर पर ले सकती है। लेकिन यह डेट सीलिंग सरकार नहीं बल्कि अमेरिकी कांग्रेस यानी अमेरिका की संसद तय करती है। अमेरिका में यह एक जनरल प्रोसीजर है जहां पर अमेरिका संसद देश की अर्थव्यवस्था की हालत को देखते हुए लोन की लिमिट को घटा या बढ़ाती रहती है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1960 से लेकर अब तक क्रेडिट लिमिट में अमेरिका संसद ने 78 बार बदलाव किया है। लेकिन इस बार बाइडेन को अपोनेंट रिपब्लिकन पार्लियामेंट्स के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो क्रेडिट लिमिट को बढ़ाने के बदले कई टर्म्स रख रहे हैं जिन्हें मानने को रूलिंग डेमोक्रेटिक पार्टी तैयार नहीं है। इसलिए अमेरिका इस समय एक ऐसे क्राइसिस से गुजर रहा है दोस्तों, जहां उसके पास खर्च पूरा करने के लिए पैसे ही नहीं है। यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि डेट सीलिंग फ्यूचर के खर्चों के लिए नहीं है, उसका फैसला बजट में होता है और क्रेडिट लिमिट का रिलेशन वैसे बिलों से होता है जिनकी प्रॉम्प्ट पेमेंट यानी तुरंत पेमेंट होना है। यानी डॉलर सरकार पहले ही खर्च कर चुकी है या करने का वादा कर चुकी है और अब लेनदार उसके सिर पर खड़े हैं, जैसे कि सैलरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स और पेंशन जैसे पेमेंट। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर कर्ज की लिमिट को नहीं बढ़ाया गया तो अमेरिका इन लोगों की पेमेंट को पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे दिवालिया होना पड़ेगा। तो आइए इसको भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं दोस्तों। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है दोस्तों कि डेट सीलिंग का यह क्राइसिस इकोनॉमिकली नहीं बल्कि पॉलिटिकली क्रिएट किया गया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास पैसे की कमी है, यह बस एक पॉलिटिकल टेंशन है। इसलिए अमेरिका के दिवालिया होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इसमें रूलिंग पार्टी को पॉलिटिकली काफी नुकसान हो सकता है, यानी जो बाइडेन की सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए ही इस तरह के क्राइसिस को क्रिएट किया गया है। लेकिन इस क्राइसिस का सबसे डरावनी चीज ये है कि इसमें अभी तक कोई यह नहीं कह पा रहा है कि इसका हल कब तक निकल जाएगा। एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिकन गवर्नमेंट के खजाने 1 जून के बाद कम हो जाएंगे, जिससे सरकार के पास पैसे नहीं बचेंगे। अब इतना समझ लेने के बाद आप सबके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर कहीं जो बाइडेन क्रेडिट लिमिट बढ़ाने में नाकाम रहे तो क्या होगा। और ये सवाल काफी जायज भी है, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी इस तरह की संभावनाओं से पूरी तरह इनकार नहीं कर रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अगर जो बाइडेन ऐसा करने में असफल होते हैं तो अमेरिका के सामने 2008 के आर्थिक संकट जैसा ही कुछ माहौल खड़ा हो सकता है। क्योंकि यह बात तो बिल्कुल तय है कि अगर अमेरिकन कांग्रेस यानी कि अमेरिकी संसद क्रेडिट लिमिट नहीं बढ़ाता है तो अमेरिका और कर्ज नहीं ले पाएगा। इसका मतलब होगा कि वह सरकारी कामों का बिल और दूसरी देनदारियां चुकता नहीं कर पाएगा। इसके अलावा मान लीजिए कि जब इकोनॉमिकली कमजोर लोगों को मिलने वाली हेल्प प्रभावित होगी तो बड़ी तादाद में लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों का बिल नहीं भर पाएंगे, जिसका सीधा असर देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा। अमेरिका में सरकार नौकरी करने वालों की तनख्वाह, गरीब लोगों को मिलने वाले भत्तों और सरकारी सुविधाओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा। बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नौकरियों से हटाना भी पड़ सकता है।
अब तो इसका भी अंदाजा मिल चुका है दोस्तों कि अगर बड़ी तादाद में लोगों को नौकरियों से निकाला गया तो उसकी मार कितनी गहरी हो सकती है, क्योंकि बीते 1 सालों में अमेरिकन कंपनियों में बहुत बड़ी संख्या में ले ऑफ देखने को मिला है, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इस मामले में अमेरिका की सरकारी एजेंसियों ने भी यह दावा कर दिया है कि अगर क्रेडिट लिमिट नहीं बढ़ाई जाती है तो अमेरिकन इकोनॉमी 6% तक सिकुड़ सकती है, यानी कि इससे अमेरिका को $1.38 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। यह अमाउंट कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत की टोटल जीडीपी $3.7 ट्रिलियन की है, और जबकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर अमेरिका कर्ज चुकाने में नाकाम रहता है तो देश मंदी के विशेष साइकिल में फंस सकता है। तो ये तो हो गई दोस्तों बात अमेरिका पर पड़ने वाले असर की। अगर बात दुनिया पर पड़ने वाले असर की करें तो इसे नॉक ऑन इफेक्ट कहा जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब अमेरिका का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स में बेहद मामूली बदलाव करता है तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं उसके असर से नहीं बच पाती। इसलिए अगर 23 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था सिकुड़ती है तो दुनिया के अनेक देशों पर इसकी भारी मार पड़ेगी। भारत जैसे देश भी इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि अमेरिका में मांग घटेगी। मांग घटने से एक्सपोर्ट प्रभावित होगा, जिससे दूसरे देशों की अनगिनत कंपनियां प्रभावित होंगी। भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पहले ही अमेरिका में मांग घटने की वजह से सुस्ती के दौर से गुजर रही है। समझने वाली बात यह है कि दुनिया में अब बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार डॉलर में होता है और दुनिया के अनेक देशों के रिजर्व फंड की करेंसी डॉलर ही है। अगर अमेरिका कर्ज नहीं चुका पाता तो उसकी साख पर ही नहीं डॉलर पर ज्यादातर चोट पड़ेगी। जी हाँ, और डॉलर की वैल्यू कम होगी। ऐसे में जब डॉलर की वैल्यू कम होगी तो दुनिया भर के देशों के फॉरेक्स रिजर्व की वैल्यू भी अपने आप घट जाएगी और उनके पास इंपोर्ट में खरीदने वाले चीजों को पेमेंट देने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे में दुनिया भर के देशों का खर्च बढ़ जाएगा, सिर्फ एक अमेरिका में आए आर्थिक संकट की वजह से। भारत जैसे देशों को इसका फायदा कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन डॉलर में होने वाली खरीद बिक्री में भारी उथल पुथल होगी जो किसी भी अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है। लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में गवर्नमेंट पॉलिसीज और डिसीजंस का विरोध करना विपक्ष के लिए कोई नई बात नहीं है, और इस मामले में समझौता ना हो पाने की बड़ी वजह यह है कि अपोजिशन रिपब्लिकन पार्लियामेंट्रियंस का कहना है कि सरकार का इतना पैसा खर्च करना लगातार जारी नहीं रह सकता। इसके लिए वे जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वह है अनस्टेनेबल। जी हाँ, अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, इसलिए डेमोक्रेट राष्ट्रपति जो बाइडन वेलफेयर कामों में कटौती करके लोकप्रिय नहीं होना चाहते, जबकि अपोजिशन उन्हें बढ़ते सरकारी खर्च के मुद्दे पर घेर रही है। रिपब्लिकन सांसदों की मांग है कि जो बाइडन वादा करें कि वे बजट में कटौती करेंगे। चुनाव से ठीक पहले कटौती के लिए राजी होना राजनीतिक तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए घातक हो सकता है। विपक्षी सांसदों की ये मांग भी है कि गवर्नमेंट ग्रांट्स पाने की कंडीशंस को और स्ट्रिक्ट बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा पॉपुलैरिटी दिलाने वाले एक्सपेंसेस यानी एक तरह की फ्रीबीसी में कटौती से डेमोक्रेट साफ इनकार कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन यही कह रहे हैं कि मामले का हल निकल जाएगा और डिफॉल्टर होने की नौबत नहीं आएगी, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि बजट और डेट सीलिंग को एक दूसरे से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। चुनाव से ठीक पहले बजट कटौती पर राजी होना डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कठिन है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा चल रही है और सहमति बनने की उम्मीद है। और दोस्तों, ऐसे में अगर संसद में क्रेडिट लिमिट नहीं बढ़ती है तो भी सरकार के पास एक बड़ा उपाय यह है कि वह कोविड रिलीफ के नाम पर अमेरिकी खजाने में पड़े अरबों डॉलरों का इस्तेमाल कर सकता है। बाइडन प्रशासन जाहिर कर चुका है कि वह उस फंड को रिलीज करने को तैयार हो सकता है जो रिपब्लिकन पार्टी की मांग में शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों ही पार्टी क्रेडिट लिमिट के मामले में अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों कि दोनों पार्टियां जब अपनी पूरी ताकत दिखा लेंगी तभी इस मामले का कोई हल निकल पाएगा। तब तक अमेरिका में एक तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस का माहौल बना ही रहेगा। अब देखना यह होगा कि यह जोर आजमाइश का दौर कितनी जल्दी समाप्त हो जाता है, वरना यह दुनिया के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकता है। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।